हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। ऑल राइट, सो गुड इवनिंग। क्या हाल है एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? सब बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है? हाँ, बहुत दिनों के बाद। पहले तो ये बताओ कि स्टूडियो कैसा लग रहा है। स्टूडियो में कुछ क्लैरिटी आ दिख रही है? देखो, तुम लोग के बाद सब स्टूडियो चकाचक हो गया है। प्रॉपर आपको बोर्ड दिख रहा होगा, घर से ही क्लास ले रहा हूं, है ना। सो मैं गया था, बेसिकली आई वेंट टू जयपुर। ठीक है, मैं जयपुर गया था और फिर अजमेर गया था घूमने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो थोड़ा गैप कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। यस। ठीक है, चलिए। अच्छा, करंट अफेयर्स में देख लिया? तुम लोग करंट अफेयर्स में आते हो क्या? ओ हो, क्या बात है। चलिए, तो देखो यार, आज एक और चैप्टर बचा हुआ है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो मैं आज संडे का दिन है। ऑलरेडी आप लोगों की स्किल्स की क्लास हुई होगी। ठीक है, तो बहुत लंबी क्लास नहीं करेंगे और मुझे भी थोड़ा जाना है। और इसीलिए मैं बेसिक चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे, इस्लामिक आर्किटेक्चर का, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में। तो उसके बारे में बहुत सिंपल सिंपल बातें होंगी और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। बट फिर भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि कैसे इस्लामिक आर्किटेक्चर का स्टार्टिंग हुआ, ग्रोथ कैसे हुआ। ठीक है। नहीं नहीं, एसी तो नहीं लगाया यार, पर ये है ना कि अब सर्दी आ रही है, तो अब क्या है, जरूरत नहीं पड़ेगी एसी की। ठीक है। बहुत बेकार थी सर वो क्लास। कौन सी भाई? काजल? सर वेयर इज योर लास्ट क्लासेस? माधवी, मेरी लास्ट क्लासेस आप जाके देखेंगे तो वो आर्ट एंड कल्चर की जो फोल्डर है ना, उसके अंदर मिलेगी। एक लेक्चर, एक टॉपिक जो है वो रह गया था हमारी सीरीज में। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। और मतलब वो आप देख लीजिएगा पीछे से, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। शुरू करें। अच्छा सर, आपसे इंस्टा पे अच्छा स्किल्स वाली, ओहो हो। चलिए आइए। अच्छा, आपसे मिलकर अच्छा लगा नामिका कुमारी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। डी सर, डीसीएसी में। ठीक है। सो आई हैव मेनी अदर सेमिनार्स टू कम। अगर आप लोग उनमें से कहीं भी अगर हो तो डेफिनेटली आइए, मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा, हाउ डिड इस्लामिक आर्किटेक्चर इवॉल्व। तो हमें इस आर्किटेक्चर कैसे इवॉल्व हुआ, इस्लामिक आर्किटेक्चर का तरीका क्या था, राइट। किस प्रकार से उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से यू नो कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ, क्या जाली वर्क होता था। कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, कुतुब मीनार हो गया, राइट। हम लोग कुछ यहाँ पर फोर्ट्स की बात भी करेंगे, कुछ यहाँ पर हम लोग मीनार्स की बात भी करेंगे। तो इन सब चीजों की बात यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है। चंचल, वो आपका जो मूवमेंट भक्ति एंड सूफी वाला क्लास का है, वो हम लोग अपने जो अपकमिंग नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम लोग करेंगे, जब हम लोग ऑब्वियसली एडवांस चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। अरे यार, ये सब चीजें फर्क नहीं पड़ता है, इन सब चीजों फर्क नहीं पड़ता है। ये सब चीजें क्या है यार, पढ़ाना अपना काम है, पढ़ाना अपना धर्म है। चलिए आइए, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं वापस से जुड़ सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि 24 सितंबर आई एम कमिंग टू माता सुंदरी कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज 1 p.m. and 24 September itself I think I am coming to हंसराज ऑल्सो, यहां पर शायद 3 p.m. और आई कैन से 3 p.m. तो बहुत वैसा हो जाएगा, सो आई थिंक 3:30 p.m. होगा, पॉसिबिलिटी ये होगी। ठीक है। एंड देन उसके बाद 25 को आई एम कमिंग टू राजधानी कॉलेज। वेरी सून आई एम कमिंग टू जानकी देवी कॉलेज। तो
ऑब्वियसली सारे कॉलेज डीयू के हैं, सारे कॉलेज डीयू के हैं। तो आप लोगों से, अगर आप लोग इसमें से हो कहीं तो डेफिनेटली, अगर आप लोग इनमें से कहीं हो तो डेफिनेटली आइए। और बाकी तो यार आई हैव बीन गोइंग टू कॉलेजेस, खालसा कॉलेज में गया, राइट, फिर मैं डीसीएसी गया, फिर उसके बाद मैं दौलत राम कॉलेज गया, राइट, फिर मैं उसके अलावा लक्ष्मीबाई कॉलेज गया, राइट, फिर उसके बाद अब मुझे ये 4 कॉलेजेस और जाना है, मैनी मोर टू कम, मैनी मोर टू कम। तो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आप लोग कहीं यहाँ पर हो ज़रूर आए। चलिए तो शुरू किया जाए दोस्त, आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए। रिद्धि शर्मा वहां तो नहीं आ सकते यार, काफी दूर पड़ेगा, वरना पास होता तो आ जाते। चलिए चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को, आज के सेशन को। तो आज का पहला टॉपिक ही है कैसे, हाउ डिड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इवॉल्व्ड, कैसे ये आर्किटेक्चर इवॉल्व होता है। ठीक है, हाउ डिड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इवॉल्व, शुरू कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, आपको अगर मैं इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव याद दिलाऊं तो सर हमने एक बात तो देखी थी कि सर कहीं ना कहीं जो शुरुआत होती है इस्लामिक आर्किटेक्चर की या इस्लामिक रूल की, तो हम देखते हैं कि वो दिल्ली सल्तनत से होती है। याद करिए, तो हमने इस चीज को यहां पर समझा था कि सर जो चीजें शुरू होती हैं वो दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होती है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हो रही थी, 1204 एडी में। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, शुरुआत हो रही थी ना इसकी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि 1204 एडी में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो रही है। याद याद आ रहा है, हाँ सर। लेकिन क्या इससे पहले भी कुछ हो रहा था, हाँ सर हो रहा था। हमने देखा था सर कि मोहम्मद बिन कासिम ये 712 एडी के आसपास आप देखोगे तो ये अटैक करता है किसके ऊपर, दाहिर के ऊपर, जो कि सिंध में बैठा हुआ है। हमने इसको भी नोटिस किया था, है ना, हमने ये 1206 हमने इसको भी नोटिस किया था कि सर मोहम्मद बिन कासिम, इसका मतलब ये था दोस्तों, इसका मतलब ये था दोस्तों कि कहीं ना कहीं इस्लामिक चीजें ईरान तक, सिंध तक पहुंच चुकी थी वे बैक, जब 8th सेंचुरी चल रही है तभी। ये बात मान रहे हो कि नहीं। इसका मतलब अगर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे अटैक कर दिया, सिंध तो आज के पाकिस्तान में है, यानी इंडिया के, आज के इंडिया से लगा हुआ है। इसका मतलब सर एक बात जो क्लियरिटी से समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है, एक बात सर क्लैरिटी समझ में आ रही है कि सर इस्लाम जो है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ईरान, राइट, फिर आगे का जो आपका ये सिंध का एरिया है, यहां यह इस्लाम जो है रीच्ड टिल हियर, रीच्ड टिल हियर। यस और नो, यस और नो, ये बात आप लोग एक्नॉलेज कर रहे हो, आर यू गाइज एक्नॉलेजिंग दिस पार्ट। हाँ सर, कि भाई अगर 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक कर दिया है तो मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत तो हो चुकी है, इस्लाम कहीं ना कहीं भारत तक पहुंच रहा है ना, ईरान सिंध के एरिया में वो यहां पर फैला हुआ है। इसका मतलब जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी भारत के बाहर, है ना, अगर मैं कहूं बिल्डिंग एक्टिविटी वो यहां पर ऑलरेडी स्प्रेड हो गई होगी। लेकिन सही मायने में भारत के अंदर स्प्रेड कब हुई, भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडिया में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो स्टार्ट हुई है, कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग एक्टिविटी वो दिल्ली सल्तनत के स्टैब्लिशमेंट से ही हुई है। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है क्या, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है क्या,
नमस्कार अमन चौधरी जी। ये बात आप लोग एक्नॉलेज कर रहे हो? अरे बोल दो भाई, कितना बतियाओगे, थक नहीं गए बतिया बतिया के? सारे भाई अपने बहनों से बात कर रहे हैं, सारी बहनें अपनी भाइयों से बात कर रहे हैं। हंसराज, आई एम कमिंग ऑन 24th इवनिंग टाइम। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक्नॉलेज कर रहे हो कि नहीं आप लोग? जैस्मीन, कि भाई मोहम्मद बिन कासिम का अगर अटैक हो चुका है दाहिर सिंध, इसका मतलब इस्लामिक चीजें जो है वो हमारे पड़ोसियों तक पहुंच गई थी। पड़ोसी हमारे जो है उसको बैठ के एकदम एकदम अभी शुरुआत कर रहे थे उसके साथ। भारत में शुरुआत होती है इस्लामिक आर्किटेक्चर की दिल्ली सल्तनत के एस्टैब्लिशमेंट से। यस और नो? यस और नो? ठीक है ना? देखो क्या फायदा दिवाली के त्यौहार में, दशहरा के त्यौहार में तुम्हारा रक्षाबंधन बन जाए। तो इसलिए सारे लड़कों से विनती है और सारी लड़कियों से विनती है कि जिन जिनको आप सैया बनाने के प्रयास में हैं वो भैया बन जाएंगे अभी। तो दोनों प्लीज आप लोग यहां पर आइए, थोड़ा इस चीज को बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। हर्ष शर्मा, जगत भैया हैं आप। चलिए देखिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे कौनो दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सी बात बता रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है सर ऐसा, है ना? इसमें कुछ भी नहीं है सर ऐसा। हाँ, इस्लामिक आर्किटेक्चर का एवोल्यूशन देखने जा रहे हैं कि सर इंडिया के बाहर देखेंगे तो वो पहले ही शुरू हो गया था, समवेयर अराउंड 8th सेंचुरी के आसपास, है ना सर? है ना सर? कितना हुआ सर? अराउंड 8th सेंचुरी हम देखेंगे तो 8th सेंचुरी के आसपास हम देखते हैं कि इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है वो शुरुआत हो जाता है इंडिया के बाहर। लेकिन इंडिया के अंदर उसकी शुरुआत जो है दिल्ली सल्तनत के स्टैब्लिशमेंट से ही होती है। क्लियर? क्लियर है ना? चलिए अब जरा इसमें एक और बात समझिए, प्लीज सी दिस पॉइंट। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि साहब ए पॉइंट, कि जो आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई है, जो आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई है 7th 8th सेंचुरी में, आप देखोगे तो इस्लाम फैल चुका है। 7th और 8th सेंचुरी की बात करेंगे, 7th या 8th सेंचुरी एडी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सर इस वक्त अब इस्लाम फैलना शुरू हो चुका है। और इस्लाम सर आप देखेंगे तो स्पेन में फैल चुका है, इधर इंडिया में फैल चुका है। और इंडिया में सर यू विल फाइंड कि ये जो ट्रैवलर्स थे, ये जो मर्चेंट्स थे, ये जो होली लोग थे, जब ये लोग भारत पहुंचे, साथ में आए, व्यापार करने आए, तो अपने आप धर्म भी जो है भारत पहुंच गया। राइट? तो विद द हेल्प ऑफ दीज मर्चेंट्स, with the help of these traders, with the help of these holy people, ये जो धर्म है इस्लाम, ये भारत पहुंचता है। ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आ गई? तो हम ये कह सकते हैं कि सर ठीक है, एक बात तो ये हो गया। और 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इस्लामिक कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो जाती है। बट कहां होगी? कहां होगी सर? सिंध के आसपास, अभी इंडिया में नहीं हुई। 8th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में देखो 712 हो गई, कौन सी? 8th सेंचुरी। तो हम देख रहे हैं कि सर सिंध के अराउंड जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। इंडिया में वो शुरू हो रही है 13th सेंचुरी के आसपास। 13th सेंचुरी से हम देखते हैं कि इस्लामिक जो चीजें हैं वो इंडिया में कंस्ट्रक्शन शुरू होता है लार्ज स्केल पे शुरू होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? अब ये बताइए मुझे, एक सिंपल सी लॉजिक सी बात है, क्या आपके सबके लाइव क्लास लाइव है सर? है? हाँ भाई समीक्षा कैसी बातें कर रही है? बी पॉइंट देखिएगा, बी पॉइंट देखिए। अब अगर ये इस्लामिक आर्किटेक्चर भारत पहुंचा, इस्लाम की जो चीजें हैं वो भारत पहुंची, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मुस्लिम जो चीजें यहां पर आई उसने लोकल के कल्चर को अब्सॉर्ब किया, है ना? तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मुस्लिम जो आर्किटेक्चर होगा, है ना, वो यहां पर क्या हुआ? मुस्लिम्स एब्सॉर्ब्ड क्या? जो लोकल चीजें चल रही थी, लोकल ट्रेडिशन था,
उसको ऑब्जर्व करेगा, बट ऑब्वियसली बात है। तो बहुत सारे फीचर्स एब्जॉर्ब्ड, मेनी फीचर्स ऑफ लोकल कल्चर। अरे बाहर से एक कल्चर आया और जब इंडिया पहुंचा तो बट ऑब्वियसली बात है कि दोनों कल्चर का अमलगमेशन होगा। भाई बाहर से एक कल्चर चला आ रहा है, ठीक है, वहां पर इस्लामिक चीजें चली आ रही हैं, जब वो भारत में आई तो भारत में जो पहले से कल्चर चल रहा था उसके साथ उसका अमलगमेशन हुआ। अमलगमेशन का मतलब मिक्सचर हुआ, है कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो जाहिर सी बात है एक बार में तो होगा नहीं, डेफिनेट सी बात है। जब ऐसा अमलगमेशन शुरू होगा तो बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, बहुत सारे लोग उसको रिजेक्ट करेंगे, बहुत सारी चीजों का मॉडिफिकेशन होगा। तो यहां पर जब ये अमलगमेशन हुआ है ना, मिक्स ऑफ कल्चर शुरू हुआ, तो मिक्स ऑफ कल्चर में क्या हुआ, कुछ चीजों का एक्सेप्टेंस हुआ, कुछ चीजों का रिजेक्शन हुआ कि नहीं हम तो ये नहीं मानेंगे, कुछ चीजों का मॉडिफाई कर दिया गया, राइट। किन चीजों में एक्सेप्टेंस, किन चीजों में रिजेक्शन, किन चीजों में मॉडिफिकेशन, इन द स्ट्रक्चरल चीजें, इन द स्ट्रक्चरल स्टाइल्स, इनमें बहुत सारी चीजों में एक्सेप्टेंस, मॉडिफिकेशन, रिजेक्शन सब हुआ। एंड हेंस आप देखोगे फाइनली जो कल्चर निकल के आया, पॉइंट नंबर डी, वो कल्चर को हम बोलते हैं इंडो इस्लामिक। इसीलिए इसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। समझ में आ रहा है? इसको हम सिर्फ इस्लामिक आर्किटेक्चर क्यों नहीं कहते हैं, यह बात समझ में आ गई। इसको हम क्यों खाली इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं कहते हैं, क्यों? बिकॉज इंडिया के अंदर जो पुराने कल्चर चल रहे थे, ऐसा थोड़ी था कि जब इस्लामिक आर्किटेक्चर आया तभी बहुत ग्रैंड चीजें बनना शुरू हुई। नो भाई नो, हमारे पास ऑलरेडी पहले से एंशिएंट इंडिया से बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स है, बहुत बड़े बड़े टेंपल कंस्ट्रक्शन चरम पे था अपने, राइट। तो हम बड़े बड़े मॉन्यूमेंट बनाना जानते थे, लेकिन जो कुछ तरीके थे बनाने के वो थोड़े से यहां पर क्या हुए, अडॉप्ट किए गए इंडिया के, कुछ थोड़े बहुत जो हैं वो नए लाए गए। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसको इंडो इस्लामिक कहा गया कि बहुत सारी इंडिया की चीजें और बहुत सारी इस्लामिक चीजों का अमलगमेशन होकर जो यहां कल्चर बना वो इंडो इस्लामिक कल्चर था, वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इट इज नॉट प्योरली लाइक इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें इंडो है, इंडिया का आर्किटेक्चर का कल्चर का चीजें घुसी हुई है, इसीलिए इसको यहां साथ में एक बोलते हैं इंडो सरांसनिक। इंडो सरासनिक आर्किटेक्चर प्लीज नोट किया जाए, प्लीज नोट किया जाए। ये बात सबको क्लियर हो गई? इज दिस पॉइंट क्लियर? व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंडो इस्लामिक? ठीक है, आई थिंक दिस हैज टू बी क्लियर इन योर माइंड कि व्हाई इट इज कॉल्ड इंडो इस्लामिक, है ना, क्यों उसको सिर्फ इस्लामिक आर्किटेक्चर यहां पर नहीं कहा जाता है। अब आप एक बात समझिए, मुझे बताइए, लॉजिक बताइएगा, क्या आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? देखिए, अब एक कल्चर चला आ रहा है, ठीक है, एक कल्चर चला आ रहा है इस्लामिक, इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है, इस्लामिक आर्किटेक्चर, सॉरी वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है, एक चला आ रहा है इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक बात। अब ये इस्लामिक आर्किटेक्चर यहां पर फॉर्म होता है, जो इनका तरीका था उसको बोलते हैं आर्कुएटेड स्टाइल। क्या बोलते हैं इसको? आर्कुएटेड स्टाइल कहा जाता है। ओए होए होए होए, इस्लामिक आर्किटेक्चर में आर्कुएटेड स्टाइल होता है, इस्लामिक आर्किटेक्चर में आर्कुएटेड स्टाइल होता है। लेकिन जब ये आर्किटेक्चर पहुंचा इंडिया, लेकिन जब ये आर्किटेक्चर पहुंचा हमारा प्यारा भारत महान, जब यहां पर पहुंचता है ये, जब यहां पर ये आर्किटेक्चर पहुंचा, तब हमको समझना है कि यहां पर चल रहा था ट्रैबुएटेड स्टाइल, ट्रैबुएटेड स्टाइल, प्लीज नोट करिएगा। प्लीज नोट करिएगा,
ट्रैबुएटेड स्टाइल। तो जब ये ट्रैबुएटेड स्टाइल भारत में था पहले से और इस्लामिक आर्किटेक्चर यानी आर्कुएटेड स्टाइल पहुंचा तो ये मिक्स हुआ, और जब मिक्स हुआ तो एक यहां पर जो कल्चर फॉर्म हुआ उसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा गया। तो ये इस्लामिक आर्किटेक्चर था, लेकिन यहां पर ये इंडियन आर्किटेक्चर था, इंडियन आर्किटेक्चर था। अब जरा समझिएगा ट्रैबुएटेड स्टाइल और इस्लामिक आर्किटेक्चर की आर्कुएटेड स्टाइल में क्या यहां पर जो है फर्क है। देखिएगा, देखिए सिंपल सी बात क्या है दोस्तों, ये जो ट्रैबुएटेड स्टाइल है ना, ट्रैबुएटेड स्टाइल में यू विल फाइंड व्हाट क्या मिलेगा, ब्रैकेट, बीम, ब्रैकेट, हाँ ट्रैबुएटेड, ट्रैबुएटेड सर, ट्रैबुएटेड इज अ नेम ऑफ स्टाइल, स्टाइल को बोलते हैं, ब्रैकेट, बीम एंड मल्टीपल पिलर्स, मल्टीपल पिलर्स। यानी कि ट्रैबुएटेड स्टाइल में क्या था, ट्रैबुएटेड स्टाइल में क्या था, ट्रैबुएटेड स्टाइल में कुछ इस प्रकार की चीजें थी मालिक, कैसी सर, ये है मान लीजिए खंबा, खंबा, अरे पिलर, पिलर ये वाला नहीं, खंबा, ये भी खंबा है मान लीजिए, और ये भी खंबा है मान लीजिए। इस खंबे पे ऐसे हमको मिल रही है बीम, ऐसे हमको मिल रही है बीम, और फिर इसके ऊपर फिर लगा है खंबा, फिर है खंबा, और फिर है खंबा। बात समझ में आ रहा है, ये बात क्लियर हो रही है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? आशीष कुमार बहुत ज्यादा होता है, उतना टू मच है वो। क्लियर है भाई लतिका? ठीक है मानस्वी, मानस्वी यस, ये तो आज भी होता है। तो वही ना, हमारा आर्किटेक्चर ऐसा था, हमारा आर्किटेक्चर ऐसा था, वी हैड ब्रैकेट्स, वी हैव द बीम, मल्टीपल पिलर्स थे। इसमें समझिएगा कि ये जो वाला, ये वाला जो एरिया होता था, ये वाला, दिस वन, ये दिस इज रिफर्ड टू एज द लिंटल पोस्ट, पिलर को बोल रहे हैं, और ये वाला एरिया इज कॉल्ड द लिंटल। आज भी कभी सुनते होगे छत पड़ रही है, क्या पड़ रहा है, लेंटर पड़ रहा है, लेंटर बोल देते हैं मोजबानी भाषा में, क्या पड़ रहा है, लेंटर पड़ रहा है, लेंटर। अबे लेंटर नहीं होता है वो, लेंटल, लिंटल पोस्ट। आज भी घर बनते हैं तो पहले घर कैसे बनते थे पता है आपको? पहले घर बनते थे कि भैया पहले खंबे खड़े कर दिए और फिर उसके बाद उसमें दीवारें बना दी, फिर दीवारें बना दी, और दीवारें बनाने के बाद क्या करते थे, फिर अब हो गया तब उस पर छत डाल देते थे, अब उसमें छत डाल देते थे। ऐसा होता था, ऐसा होता था। लेकिन अब क्या करते हैं, अब उन्होंने कहा एक काम करो, पहले खंबे खड़े करो, खंबे के बाद छत डाल दो, पहले सीधे सीधे खंबे के बाद छत डाल दो। ये तरीका कई आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर्स में मेडिवल इंडिया में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ यहां पर चेंजेस के साथ, जैसे अब इन लेंटल के साथ थोड़ा आर्क फॉर्म कर दिया गया। ओए होए होए होए, समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? अरे समझ रहे हो कि नहीं बाबा? क्लियर है कि नहीं? अरे बस अब ये कैसे बना है समझाएंगे, मटेरियल यूज्ड और एग्जाम्पल, कुतुब मीनार, फला मीनार, ढिका मीनार, चैप्टर इज ओवर। क्लियर? अब देखो यहां क्या हुआ, अभी समझना जरा, अब समझना जरा क्या हुआ। तो सर ये लिंटल एंड पोस्ट का तरीका हो गया, ये क्या हो गया, ये लिंटल एंड पोस्ट हो गया, ठीक बात है सर। ये हमारा ट्रैब्यूटेड स्टाइल है, मल्टीपल पिलर्स, बीम और ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना। जाली भी हो सकती है कि सर हमने ना कुछ इस प्रकार का जाली टाइप का वर्क भी कर दिया, मतलब जाली इन सेंस कि मान लीजिए ऐसा,
ऐसा भी हो सकता है, ब्रैकेट्स बना लिए हमने, कुछ कुछ चीजें कवर कर दिया। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? अभी दक्ष कुछ नहीं सुनेंगे, हम थोड़ी देर में सुनेंगे, ठीक है? हम क्यों सुने तुम्हें? ऐसा तुम क्या सुनाओगे? कुछ गाना वाना सुनाओ तो सुने, है कि नहीं दक्ष? चलिए, ट्राइब्यूटेड स्टाइल समझ में आ गया। अब हुआ क्या कि जब ये कल्चर पहुंचा, यहां पर क्या फॉलो हो रहा है? यहां पर आर्क्वेटेड स्टाइल है, यहां चीजें आर्क से बनी हुई हैं। सर कैसे बनती हैं आर्क से? देखिए ऐसे बनती हैं। अब देखिए, सोचना पड़ेगा कि सर ये गोलाई कैसे लाए होंगे, है कि नहीं? अब जरा देखिए कैसे गोलाई आएगी। जो बीच वाला पत्थर है ये की स्टोन होता है, मेन स्टोन है, की स्टोन। ये बीच वाला पत्थर कैसा है? अरे बीच वाला पत्थर कैसा है बता दो भाई। सर ये बीच वाला पत्थर है, क्या बोल रहे हैं? की स्टोन है सर। ये इट्स अ मेन स्टोन, इट्स अ फर्स्ट मेन स्टोन, इसको की स्टोन कहेंगे। ये हमारा मेन पत्थर है, ठीक है? अब जरा आप देखिएगा कि बगले वाला पत्थर, देखना क्या हो रहा है। बगल वाला पत्थर भी कैसा होगा? तिरछा ऐसे होगा, ठीक है? आप देख रहे हो, ठीक है ना? अब ये थोड़ा सा यहां पर ऐसे करवाएगा, ठीक है? अब देखो आप, प्लीज सी, अब आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, क्या ये पत्थर नीचे गिर पाएगा? अरे बता दो भाई, क्या ये पत्थर नीचे गिरेगा? नहीं गिरेगा ना, क्योंकि मालिक नीचे से पतला है और ये ऊपर चौड़ा है, ऊपर चौड़ा है। और कैसे खिसकेगा? ऊपर तो चौड़ा है ना, नीचे आएगा ही नहीं, नीचे आई भी नहीं करेगा। वैसा ही ये है, वैसा ही ये है, क्योंकि यहां ऊपर से चौड़ा है तो नीचे आएगा नहीं। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है इन्होंने आर्कुएट किया, उसको एक की स्टोन यहां पर बनाया, ठीक है? क्लियर है ये बात? ठीक है ना? ये नीचे नहीं आ सकता बिकॉज ये ऑलरेडी फंसा हुआ है, ऊपर से चौड़ा नीचे पतला, तो नीचे कैसे आएगा? अगर ऊपर से पतला होता तो ऐसे, अगर ये पत्थर कुछ ऐसे होता है ना, ये पत्थर कुछ ऐसे होता तो हम कहते हैं हाँ भाई गिर जाएगा तुरंत, ये तो है ना, फंसेगा नहीं। पर यहाँ ये, तो ये कुछ हमारा आर्कुएटेड स्टाइल का आर्किटेक्चर था। अब इसमें क्या हुआ हम आगे देखेंगे यहां पर कि आर्कुएटेड स्टाइल में इनिशियली पहले ये जो डोम्स होती है, जो आपके आर्क थे ना, ये वुड के बनाए जाते थे, वुड के ये बनाए जाते थे, वुड के। तो वो डोम, ऊपर जो डोम बनता है ना, उसका वो वेट नहीं ले पाते थे, इसलिए बाद में आप देखोगे कि इनको चेंज किया गया, चेंज किया गया। और कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे किया गया? कंस्ट्रक्शन किया गया विद, इस फॉर्मूले को कहा जाता है, इस तरीके को कहा जाता है, स्पेलिंग नोट करिएगा, वॉयसोयर्स। दिस इज द नेम, प्लीज नोट करिएगा, वॉयसोयर्स। क्या तरीका है ये वॉयसोयर्स? क्या तरीका है? नोट करिएगा, सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स। ये देख रहे हो, ब्लॉक्स इंटरलॉक हो गए, सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स। राइट और रॉन्ग? वॉसॉयर क्या हो गया? सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स, ठीक है? सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स एंड fitted with keystone species, keystone species या कीस्टोन बस। और एक बीच का जो पत्थर है वो कीस्टोन से यहां पर इसको फिट किया हुआ, ताकि सारे जो पत्थर है वो भी अपने आप रुक जाएंगे। हाँ बना लीजिए, इसको बना लीजिए, बनाना हो तो, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए कुछ चित्र देखिए, यहां पर आपको चित्र समझ में आएगा। ये सिंपल आपका, दिस इज द पिलर, है ना, ये पिलर है आपका, दैट इज द पोस्ट। और ये आप जो देख रहे हो ये बीम है यहां पर, दिस इज द बीम, राइट? दिस इज द लिंटल, दिस इज द लिंटल, राइट? तो ये आज भी ऐसा होता है और इसके ऊपर दीवारें बन जाती हैं। सो ये जो आप देख रहे हो दिस इज द लिंटल, और कैसे देखो इसको यहां पर ज्वाइन किया गया है पिलर पे, दिस इज द पोस्ट, दिस इज द लिंटल। ये आपका ट्राइब्यूटेड स्टाइल यहां पर फॉलो होता है, ठीक है? ये ट्राइब्यूटेड स्टाइल फॉलो होता है। ऐसे आप देखिए
कुछ ट्राइबूटेड स्टाइल बनाए गए, इस तरह की चीजें इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी ऐसा चलता है ना, इस तरह का चीजें चल रहा था ट्राइबूटेड स्टाइल में, राइट, ये चल रहा था। लेकिन ट्राइबूटेड और ये आर्कुएटेड में आपको फर्क अब यहां साफ साफ समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ बेटा ये आयत इसको आर्ट एंड कल्चर में ऐड करना है। अब देखिए जरा यहां पर, दिस इज द स्टोन लिंटेल, ये जो आप देख रहे हो दिस इज द पोस्ट, दैट इज द पिलर, राइट, ऐसे पिलर खड़े हुए हैं और फिर ये देखिए आपने क्या किया, ट्रैबुएटेड फॉर्म किया, ट्रैबुएटेड, ट्रैबुएटेड, और ऐसे आप उस पर रूप बना दोगे, ठीक बात है। आर्कुएटेड में क्या हो रहा है, आर्कुएटेड में आपने इस प्रकार से देखिए यहां पर बनाया और फिर ये देखिए कैसे की स्टोन, देखिए जरा आप, ऐसे है, ऐसे है, अब ये नीचे कैसे आएगा, नहीं आ सकता। इनफैक्ट कोई भी पत्थर नीचे आने की हालत में नहीं है। ये भी देखो तिरछा हो गया, ये भी देखो तिरछा है, ये तिरछा है, ये तिरछा है, तो ये नीचे ही नहीं आ सकता। इसको बोलते हैं वेज शेप्ड ब्लॉक्स, वेज शेप्ड ब्लॉक्स। ये वेज नॉनवेज वाला नहीं है कि किसी के मुंह में यहां पर सुन के वेज नॉनवेज पानी वानी आ जाए। ये सिंपल बात है कि इसको देखिए वेज शेप, मतलब इस प्रकार से कुछ शेप जो है वो इसको दिया गया है ना, ये आप देखिए कि वेज शेप्ड ब्लॉक्स है, ठीक है, इसको वेज शेप्ड ब्लॉक्स कहते हैं। ये दोनों को समझ में आ गया, ट्रैबुएटेड और आर्कुएटेड का मतलब क्या होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है ना, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आई, ठीक है भाई। यस, चलिए चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट ये देखिए आप, ये देखिए वसॉयर्स, कैसे यहां पर इसको आपने ऐसे पत्थर रखते गए है ना, पकड़ते गए और फिर आखिरी में आपने देखिए की स्टोन है, ये सेंट्रल वसॉयर है, ऐसे आपने उसको फंसा दिया। बाकी अब दीवार आपकी खड़ी हुई है, ये बाकी दीवार आप देख सकते हैं, बाकी दीवार एज इट इज बनी हुई है, ठीक है। यहां पर देखिए ये आपको ऐसे दीवार बनी दिख रही है पूरी पूरी, और यहां पर आपने आर्च बना दिया की स्टोन लगा के, ऐसे बाकी धीरे धीरे पत्थर खड़े करते गए, एक पत्थर फंसा दिया, सारे पत्थर यहां पर फंस गए, क्लियर है। तो ये आपका इस तरह से आर्च सिस्टम चल रहा था। नाउ अब इस्लामिक आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों ये चार आपके कैटेगरीज निकल के आती है, जिंदगी में इसको कभी मत भूलिएगा, क्या कि द स्टडी ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इज कन्वेंशनली कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। आप जब भी अब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ेंगे चार कैटेगरीज में जाएगा। देखो एक तो सिंपल है दिल्ली सल्तनत वाला, ठीक बात है। एक सिंपल है जो आपका मुगलों वाला होगा, है ना, दिल्ली आगरा लाहौर से चल रहा था, सिंपल है सर। अब दो इसमें और याद रखिएगा, एक कौन सा, एक है आपका जो गुजरात की तरफ था, वेरी इंपॉर्टेंट, एक है आपका सर जो बंगाल की तरफ था, जौनपुर, है ना, याद करिए, है ना, शर्की डायनेस्टी, शर्की किंगडम बड़ा इंपॉर्टेंट था, सिराज ऑफ द ईस्ट। तो बेसिकली एक है आपका गुजरात बंगाल जौनपुर वाला मांडू, यहां पर प्रोविंशियल चीजों का मिक्सचर इन्फ्लुएंस ज्यादा था, प्रोविंशियल स्टाइल कहेंगे इसको। यानी कि इसे गुजरात का जब आर्किटेक्चर देखोगे, आप जाओगे, इफ यू हैपन टू गो टू ऑल दिस एरिया, राजस्थान वगैरह, गुजरात आप जाइए, है ना, आप जाइए बंगाल, वहां आप देखोगे तो ज्यादातर प्रोविंशियल चीजों का प्रोविंशियल स्टाइल ज्यादा है। अरे तुम मुझे एक बात बताओ, एक बात तुम मुझे बताओ, अब ये जो लोग बाहर से आए हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर वाले, इस्लाम वाले लोग, यही बाहर से भारत पहुंचे, राइट, अब जब यहां पर लोग अभी तक कैसा आर्किटेक्चर कर रहे हैं, यहां पर अभी तक लोग कैसा आर्किटेक्चर कर रहे हैं, हिंदू आर्किटेक्चर, है ना, जो कारीगर है वो क्या काम कर रहा है, हिंदू आर्किटेक्चर। उसके हाथ में किस चीज की कला है, टेंपल्स बनाने की, उसके हाथ में कैसी आर्ट है, कैसा स्किल है, टेंपल कंस्ट्रक्शन टाइप का। अब वही आदमी से बोल रहे हो कि अब तुम्हें बनाना है इस्लामिक आर्किटेक्चर, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसके हाथ से वो चीजें नहीं निकल पाएंगी जो अभी तक थी उसके हाथ में स्किल, टेंपल आर्किटेक्चर को बनाने के तरीके। तो ऐसे में हम देखते हैं कि ज्यादा इंफ्लुएंस रहता है। तो आप देखोगे जौनपुर, बंगाल, गुजरात, मांडू, इन सब में प्रोविंशियल चीजों का ज्यादा इंफ्लुएंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। देन एक है डेक्कनी स्टाइल, ये डेक्कन में था, बीजापुर गोलकोंडा वाला, ये हमने मेडिवल हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा था, राइट। बीजापुर और गोलकोंडा की बात कर रहे हैं हम लोग, बीजापुर और गोलकोंडा की बात कर रहे हैं। तो चार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की कैटेगरीज में हम लोग यहां पर, मतलब चार कैटेगरीज है जिसमें हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे। एक आपका हो जाएगा सिंपल दिल्ली सल्तनत, एक आपका हो जाएगा मुगल्स,
एक आपका होगा जिसमें प्रोविंशियल चीजें ज्यादा हैं, और एक आपका होगा साउथ की डेक्कनी स्टाइल जिसमें बीजापुर और गोलकोंडा हो। ये बात समझ में आ गया? इज दिस पॉइंट क्लियर? बेटा विजयनगर को नहीं लेंगे ना विद्या, विजयनगर तो हिंदू आर्किटेक्चर हो जाएगा, हम इंडो इस्लामिक कर रहे हैं, इसलिए बीजापुर गोलकोंडा याद करिए। बहमनी स्टेट जो है वो इस्लामिक किंगडम्स हुआ, मुस्लिम किंगडम्स हुआ करते थे। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये चार बातें सब लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, ये चार बातें यहां सब लोग ध्यान रखेंगे, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की प्रॉब्लम, ये चार स्टाइल याद रहेंगे, ठीक है। एक है दक्कनी स्टाइल, एक है आपका मुगल स्टाइल, एक है आपका वो जिसमें प्रोविंसेस का ज्यादा इंफ्लुएंस है, और एक आपका डेक्कनी, डेक्कनी में बीजापुर और गोलकोंडा। ये चार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात ये करते हैं कि सर पहली चीज, अब ये बातें जो मैंने आपको बताई वो बातें यहां पर लिखी हैं, अलग से कुछ नहीं है, अलग से कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोविंशियल स्टाइल्स की बात करें, अब दिल्ली सल्तनत को देखेंगे अभी हम लोग, मुगल का और बाद में देखेंगे, बट अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत, अभी हम लोग देखेंगे वो ब्रॉड चीजें देख रहे हैं, इस्लामिक आर्किटेक्चर की ब्रॉड चीजें। जैसे अब देखो प्रोविंशियल स्टाइल्स में क्या था, मैंने क्या बताया, प्रोविंशियल स्टाइल्स में मिक्सचर होगा। अरे भैया गुजरात के अंदर चीजें बनेंगी तो गुजरात का आर्किटेक्चर का मिक्स्ड होगा, राइट। ये देखिए गुजरात, द आर्किटेक्चर ऑफ बंगाल, देखिए प्रोविंशियल स्टाइल में द आर्किटेक्चर ऑफ बंगाल एंड जौनपुर इज रिगार्डेड एज वेरी डिस्टिंक्ट। भले ही यहां पर इस्लामिक आर्किटेक्चर था, भले ही बंगाल पे इस्लामिक, आप देखोगे बख्तियार खलजी आ जाता है, याद करिए जब आप देखोगे कि जब ये दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है तो मैंने आपको कहा था कि कुबाचा, याल्दूज, ये लाहौर और सबका एरिया कैप्चर, ये आपका जो आपका पूरा एरिया है नॉर्थ वेस्ट का, दूर अफगानिस्तान का एरिया, ये सबको पूरा कैप्चर करते हैं, है ना। और जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था वो लाहौर दिल्ली को कैप्चर करके बैठा होता है। बख्तियार खलजी था वो आपका कहां था, वो बंगाल कैप्चर करके बैठा था। और मैंने कहा था कि दिल्ली सल्तनत में आप देखोगे बंगाल कई बार ऐसा होगा कि वो दिल्ली सल्तनत में जुड़ जाएगा, कई बार होगा दिल्ली सल्तनत से निकल जाएगा, कई बार जुड़ेगा कई बार निकलेगा। तो बंगाल के अंदर एक बड़ा डिस्टिंक्ट कल्चर उभर के आया। बंगाल के अंदर उनका जो कल्चर था, वहां जो आर्किटेक्चर बना वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, प्रोविंशियल स्टाइल था, ज्यादातर बंगाली आर्किटेक्चर का इंफ्लुएंस है, ज्यादातर बंगाली आर्किटेक्चर का इंफ्लुएंस है इस्लामिक लेकिन बंगाली आर्किटेक्चर का। तो आप देखोगे जौनपुर हो गया, बंगाल हो गया, यहां पर एक डिस्टिंक्ट कल्चर निकल के आया, ऑल्दो इस्लामिक बट डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। प्रोविंशियल। गुजरात की बात करेंगे, गुजरात, अब यहां पर पहले जो टेंपल्स थे उनमें क्या होता था इस्तेमाल, जैसे आप देखोगे घंटी, बेल, बहुत सारे ऐसे एनिमल के मोटिव्स, राइट। अब यही सब चीजों का इस्तेमाल विद सम मॉडिफिकेशंस दरगाह, मस्जिद, राइट, टूम्स, मकबरे, इन सब के अंदर होने लगा। तो गुजरात was said to have marked regional कैरेक्टर, गुजरात रीजनल कैरेक्टर है उसका, रीजन का इंफ्लुएंस है उसके ऊपर। फॉर पैट्रॉन्स, अब जो लोग भी उस वक्त गुजरात के तरीकों को, गुजरात के कल्चर को पैट्रोनाइज करते थे, पैसा रुपया खर्च करते थे उसके लिए, बोरोड द एलिमेंट्स फ्रॉम द रीजनल टेम्पल ट्रेडिशंस सच एज तोरन्स। और जब गुजरात के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हुई इस्लामिक आर्किटेक्चर के टाइम पे, इस्लामिक रूल के टाइम पे, तो ये तोरन का फीचर लिया गया, राइट। लिंटल जो पढ़ते हैं, लिंटल्स का कॉन्सेप्ट लिया गया, राइट। फिर कार्विंग ऑफ बेल एंड चेन मोटिव्स, इनका फीचर लिया गया, राइट। एंड कार्व्ड पैनल्स डिपिक्टिंग ट्रीज, पेड़ बने हुए हैं, और ये सब चीजें, मकबरा, टूम्ब, मस्जिद, दरगाह, इन सबको जो बनाया गया वहीं पर जो है उनके ऊपर भी वही चीजें लगाई गई या बॉलो करी गई, लगाई गई जो कि गुजरात के मंदिरों में लगी गई थी। ये बात समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ रही है? एग्जाम्पल के रूप में सर कोई एग्जाम्पल ऐसा है जहां पर गुजरात का आर्किटेक्चर पे, गुजरात के लोकल आर्किटेक्चर का इंफ्लुएंस ज्यादा हो? यस, एग्जाम्पल है ये, देखिएगा, दरगाह ऑफ शेख अहमद खट्टू ऑफ सरखेज is a good example of provincial style and it heavily influenced the forms and decorations of Mughal tombs. तो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये बात सबको क्लियर हो रही है? क्या हो गया मोहम्मद आवेश, ऐसा क्यों अभिषेक वर्मा सर के बारे में? अच्छा, अभिषेक वर्मा सर के बारे में। अभिषेक वर्मा सर एक्चुअली मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम लोग हमारे स्कूल फ्रेंड हैं और बड़े मेहनती हैं। मेहनती मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब इंसान अपनी
दिक्कतों से गुजरता है ना, जब वक्त के हालात से लड़ता है, तो वो वक्त के हालात उसको बहुत कुछ सिखा देते हैं। अभिषेक वर्मा सर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। ही लॉस्ट हिज फादर ड्यूरिंग द कोविड टाइम, और उनके फादर गेल में थे, गेल। एंड अभिषेक वर्मा सर लोग जो है उस कॉलोनी में रहते थे, गेल कॉलोनी में रहते थे, सरकारी कॉलोनी थी। फादर की डेथ हुई और फिर 2 महीने के अंदर कहा गया कि आपको घर खाली करना है। खुद का घर ऐसा कुछ बना नहीं था, कच्चा पड़ा था। अभिषेक वर्मा सर ने फिर अपना खुद का घर को बनवाया, पूरा किया। फिर उनकी शादी हुई, उसका खर्चा पानी किया। खुद भी अभी आज भी, अब वो झांसी, पहले झांसी में थे, मेरे साथ स्कूल में हम लोग जाते, साइकिल से स्कूल जाया करते थे हम लोग। लेकिन उसके बाद फिर वो अब इंदौर शिफ्ट हो गए हैं, एंड वहाँ पर भी he has built his own house and he is doing very well in life। मतलब एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जो कि उदाहरण है कि भाई इतना कुछ लाइफ में एडवर्स हो जाए और उसके बाद वहाँ से कम बैक करना उस आदमी ने किया है यार। चलिए एनीवे, आइए, हो गया भाई। जय चौहान आप एंशिएंट पढ़ लीजिए पहले, क्योंकि कहानी वहीं पर होगी ना, अभी आपको उस पीरियड का कल्चर समझ में आएगा। मेरा उनका बैडमिंटन मैच होता था, तो बड़ा अच्छा बैडमिंटन प्लेयर है अभिषेक, इज अ वेरी गुड प्लेयर। तो एक बार मैंने उसको जो है बैडमिंटन में हरा दिया। इतनी बुरी बेइज्जती थी उसकी, वो इतनी बुरी बेइज्जती थी कि भाई आदमी ने रैकेट ही तोड़ दिया और फेंक फेंक दिया कहीं दूर। अ वेरी एवरेज स्टूडेंट इन स्कूल टाइम, वेरी एवरेज स्टूडेंट, बट नाउ अर्निंग वेरी नाइस इन लाइफ एंड डूइंग अ वेरी गुड जॉब, है ना। चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो सर हम ये कह सकते हैं कि 4 कैटेगरीज हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सर एक तो हो गया हमारा जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आएगी। फिर एक हो गया सर हमारा जो अभी देखा हमने, प्रोविंशियल स्टाइल, जिसमें जिसमें वी विल लुक फॉरवर्ड टू, मतलब वी लुक टू गुजरात, मांडू, बंगाल, and then Jaunpur. Then also we have then Mughals, मुगल के टाइम का, स्पेशली दिल्ली, आगरा, लाहौर, and then one is, and the last one is, and the last one is Deccani style, बीजापुर, गोलकोंडा। कुल मिला के व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हाँ यूपी वाला ही जौनपुर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे हिंदू आर्किटेक्चर में हम लोग देख रहे थे ना, नॉर्दर्न स्टाइल, सदर्न स्टाइल, मिक्स्ड स्टाइल, विसेरा स्टाइल, राइट, वैसे ही कुछ हम लोग यहां पर इस्लामिक आर्किटेक्चर को, यहां पर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को देख, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद यहां पर कुछ चीजें हैं जो हमको समझ में आनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। आइए जरा उसकी एक बार हम लोग यहां पर बातचीत करते हैं। नाउ ये जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है दोस्तों, नाउ यू विल फाइंड
कि इसका डेकोरेटिव स्टाइल कैसा था, कैसे इसको डेकोरेट किया जाता था। एक बात ध्यान रखना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडो इस्लामिक या इस्लामिक आर्किटेक्चर में कभी भी आपको ह्यूमन फॉर्म्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, विच वॉज अ प्रोमिनेंट फीचर इन द हिंदू आर्किटेक्चर। ठीक है, ध्यान रखना कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में डेकोरेटिव स्टाइल में कभी भी आपको ह्यूमन फॉर्म्स देखने को नहीं मिलने वाली। ठीक है, नाउ फर्स्ट पॉइंट जो आप यहां पर लिख सकते हो कि सर इनका डेकोरेटिव स्टाइल कैसा था, इनका डेकोरेटिव स्टाइल कैसा था, प्लीज नोट करिएगा, लिखिएगा, डिजाइनिंग ऑन किस पे, प्लास्टर्स पे डिजाइन कर देते थे। जैसे हम लोग देख रहे थे स्टार्टिंग से, जब पेंटिंग से शुरुआत हुई थी या टेम्पल आर्किटेक्चर में देखते थे कि वहां पर डिजाइन बना रहे हैं, है ना, या फिर वहां पर कैसे टेराकोटा से चीजें बना रहे हैं, कार्विंग्स कर रहे हैं। यहां पर आप देखोगे तो डिजाइन प्लास्टर्स के ऊपर, जो प्लास्टर हुआ है उसके ऊपर डिजाइन बन रही है, कैसे, थ्रू इंसिशन। अब इंसाइज क्या होता है, कोई चीज इंसाइज करना, मतलब आप एक तरह से क्या कर रहे हो, आप इंसिशन कर रहे हो, इंसिशन, AINCISION, इंसिशन, और स्टको। अब बताता हूं क्या चीज है आप लोगों का, देखिए जरा यहां पर, प्लीज सी दिस नाउ, इफ यू सी दीज आर योर टाइप ऑफ, ये आप देख सकते हो, ये डिजाइनिंग हो रही है प्लास्टर्स के ऊपर, है ना, थ्रू, आप देखोगे इंसिशन, आप देखो ये पूरा डिजाइन कैसे बनाया गया है, राइट, आप डिजाइन देखिए इसका, आप ये देखिए, प्लीज सी द टाइप ऑफ डिजाइंस ऑन दिस। बात समझ में आया? नाउ दिस इज लाइक डिजाइंस ऑन प्लास्टर्स, प्लास्टर पे ऐसे चीजों को बना बना के डिजाइन किया गया है, ठीक है, इंसाइज किया गया, इंसिशन, स्टको, है ना। अब आप देखोगे कुछ इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ये देखिए यहां पर इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, है ना। आप ये देखिए, है ना, कुछ आपको पीट्रा डूरा स्टाइल भी देखने को मिलेगा, आर्बेस्क्यू स्टाइल देखने को मिलेगा, सब लिखवा दे रहा हूं आपको मैं भी, लेकिन आप समझिए कि कैसे यहां पर डिजाइन किया गया है ऑन दिस वॉल्स, इन वॉल्स पे कैसे डिजाइन किया गया है। तो डिजाइनिंग ऑन प्लास्टर्स पे डिजाइन होता था थ्रू इंसेशन और स्टको। ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है ना। स्टको का मतलब ही होता है भाई कि हम कोई चीज को कार्व कर रहे हैं, है ना, कार्विंग कर दी, स्टको, इसको कार्विंग को बोल सकते हैं, स्टको, कार्विंग, कार्व करके बना दिया हमने, ठीक है ना। क्या आपने प्लास्टर है, प्लास्टर पे कुछ कार्विंग कर दी, है ना, कुछ आपने कार्विंग कर ली, तो ये आपका स्टको हो गया। क्लियर? ठीक है, अब सुनिए आगे क्या होगा, अभी बना नहीं है, अभी बना नहीं है। अब क्या है कि आपने अगर इस प्रकार की चीज बनाई तो या तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, प्लेन, इधर यू कैन लीव इट लाइक दिस ओनली, और आप उसमें कुछ कलर फिल कर दीजिए, है ना। मान लीजिए इसमें कुछ कम कलर्स फिल कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने कलर फिल कर दिया। अब आप देखिए कैसा आपको देखने में लग रहा है, राइट, बहुत ज्यादा मोटा हो गया है तो, लेकिन आप समझ सकते हैं अगर हम इसको ऐसे कलर कर दें, आप समझ रहे हो, आई गेटिंग द पॉइंट। तो या तो हम उसको कलर कर दे या फिर उसको खाली छोड़, या तो उनसे खाली छोड़ दें, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए आप इसको, भाई हमने या तो उसको कार्व आउट किया पूरा, मतलब तो मार्बल हो गया, ये तो एक और तरीका था कि भाई उतना आपने निकाल के फिर आपने उसको कलर फिल कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, तो हम क्या लिख रहे हैं यहां पर,
प्लीज राइट। एक और पॉइंट लिखिए यहां पर, सेकंड पॉइंट प्लीज लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, प्लीज राइट सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। डिजाइन्स ईदर लेफ्ट प्लेन और फिल्ड विद कलर्स। या तो आपकी डिजाइन प्लेन रह जाएगी या तो उस पर आप कलर्स फिल कर दीजिए। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है सर? सर हम मोटिव्स को भी कार्व कर रहे हैं, मोटिव्स कार्व्ड। अब ये जो आपका दीवार है उस पे मोटिव्स कार्व्ड हो रहे हैं। हमने, आप देखोगे कुछ कुछ, अब देखो ह्यूमन फॉर्म तो बनाते नहीं है, तो कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म हो गया, फ्लावर हो गया, ये सब चीज बनाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है ये? ठीक है, तो मोटिव्स कार्व्ड और पेंटेड, या तो कार्व कर दिए गए हैं या पेंटेड किए गए हैं। और जो मोटिव्स हैं वो एग्जाम्पल कैसे हैं? एग्जाम्पल फ्लावर्स बना दिए गए हैं। कुछ आप देखोगे तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए गए हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बना दिए गए हैं। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? यस, ठीक है। कई बार आप देखोगे प्लस लोटस, लोटस बनाया गया है, लोटस बनाया गया है ना? आप इस प्रकार की चीजें देख पा रहे हो। देखिए यहां पर आप देखिए कुछ इन्वर्टेड, अभी तो खैर फ्लावर बना दिए गए है ना, अब इसमें कहीं लोटस का आया नहीं है, बट ठीक है। ये आप देख सकते हो किस प्रकार से मोटिव्स में फ्लावर्स, और फ्लावर में लोटस भी हो गया, राइट। कुछ आपका ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, ये सब चीजें जो हैं वो आर्किटेक्चर में बनाई जाती थी। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया? ठीक है ना। इसके साथ साथ जो डेकोरेशन हो रहा है, डेकोरेशन विद ट्रीज, ट्रीज भी बनाए जा रहे हैं, पेड़ बनाए जा रहे हैं, पेड़ भी बनाए जा रहे हैं, पेड़ भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। जैसे कि चिनार, जैसे कि साइप्रस, ये कुछ पेड़ भी इस प्रकार के यहां पर डेकोरेट किए गए, टाइप्स ऑफ ट्रीज जो यहां पर इस तरह से बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये डेकोरेशन विद ट्रीज, एग्जाम्पल चिनार, साइप्रस ऑन वॉल्स। वॉल्स पे हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से ट्रीज बना बना के डेकोरेट किए गए हैं। अब ये सब हम देख रहे हैं कि भाई दीवारों पे क्या आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें होती थी, हम ये सब चीजें यहां पर समझ रहे हैं। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, प्लस नॉट ओनली दिस, प्लस सीलिंग्स को भी डेकोरेट किया गया, सीलिंग्स पे भी डेकोरेशन किया गया। आप देखोगे, आप कोई जाओ ताजमहल जाओ कभी, आप सीलिंग देखिए वहां पर। ठीक है ना, तो सीलिंग्स को डेकोरेट किया गया, राइट। ठीक है, तो सीलिंग्स पे भी आपको यहां पर कुछ प्रकार के मोटिव्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, कुछ ये भी चीजें हुई। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पॉपुलर कलर यूज किए गए हैं वो है ब्लू, ग्रीन, येलो, टर्कोइज। प्लीज नोट करेगा, जो पॉपुलर कलर यूज किए गए हैं, जो पॉपुलर कलर यूज किए गए हैं वो है ब्लू, ग्रीन, येलो, टॉर्क्वाइस। एक तो टॉर्क्वाइस कलर मुझे आता समझ नहीं आया, कुछ कुछ कलर अजीब, मतलब गजब के कलर्स होते हैं, नाम पता नहीं कैसा होता है टॉर्क्वाइस। गर्ल्स कैन टेल मी बेटर, गर्ल्स कैन टेल मी बेटर, कैसा होता है टॉर्क्वाइस कलर? कुछ लोग बोलते हैं ये कलर बड़ा चलता है, टील कलर है। टील क्या होता है भाई? भाई देखो मेरे जानकारी में तो कुछ ही कलर हैं, जैसे जो आपको यहां दिख रहे हैं, मैं इतने कलर जानता हूं। अब जैसे मैं व्हाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, चलो नेवी ब्लू, डार्क ग्रीन, पिंक, अब ये कलर कौन सा है मुझे नहीं पता।
ब्लैक मैं जानता हूं, फ्लोरोसेंट हो गया, ये पर्पल है जान गया, लेकिन ये टील, टॉर्कॉइस, ये कौन सा कलर होता है नहीं पता भाई, अजीब ही कलर होता है। अच्छा टॉर्टोइस जैसा कलर टॉर्कॉइस होता है, ऐसा क्या कुछ? रिद्धि कह रही है ब्लर टू ग्रीन, ब्लर टू ग्रीन, ओके ब्लर टू ग्रीन, थोड़ा सा टॉर्कॉइस कलर हो जाएगा। अच्छा अरे गरिमा बेटा झूठ बोल रही हो, सर हमें भी नहीं पता, गरिमा झूठ बोल रही है, सब पता होता है लड़कियों को, सारी चीजें पता होती हैं भाई। मुझे तो बहुत सारे कलर के बारे में पता रहा, मुझे शादी के बाद पता चला, जब मेरी वाइफ ने बताया, मुझे बोला टील कलर की शर्ट, टी शर्ट, मैंने कहा टील कलर, पहले तो मुझे स्टील सुनाई दिया, तो भाई स्टील कलर की, स्टील का कलर, तो मुझे लगा स्टील के बर्तन होते हैं थोड़े एल्यूमिनियम कलर के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, तो मैं उसकी शर्ट ढूंढने लगा, मैंने कहा स्टील का कलर तो मिल ही नहीं रहा है, तो उसने कहा स्टील नहीं टील, तो मैंने कहा ये कौन सा कलर होता है? अब भाई साहब उस कलर को डिफाइन नहीं कर सकता, उसमें डिफाइन तो नहीं कर सकता। टील, कुछ कुछ कलर होते हैं, पता क्या कलर का नाम नहीं पता, पता क्या बोलेंगे, कलर कपड़े खरीदने जाएंगे कैसा कलर है, ये ब्रिंजल कलर है, ब्रिंजल, ब्रिंजल कलर कैसा कलर है, पैरेट कलर है, पैरेट कलर। अब उस जानवर के नाम पे कलर आ गया, पंछी के नाम पे। हाँ अजय दिव्यांशु बता रहा है वर्मिलियन, बोल भी नहीं पा रहे हैं। टॉर्कोइज ने पीकॉक फेदर, अब पीकॉक तो कभी रोका नहीं हमारे सामने देखने के लिए। टील एंड टॉर्किश, टॉर्किश कलर सेम, हाँ अजीब अजीब कलर पैदा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, दुविधा भारती, आपको दुविधा, हाँ बैगनी कलर ही, ब्रिंजल कलर बैगनी कलर ही बोलते हैं, बैगनी कलर का दुपट्टा है, बैगनी कलर का, फिरोजी, अरे भाई साहब फिरोजी, नाम सुने थे फिरोज शाह, कलर भी फिरोजी हो गया, आदमी को देखना पड़ेगा कैसे आदमी है ये, फिरोजी के रंग के थे क्या? हाँ एक जामुनी कलर देखिए, सानिया रिजवान साहब बता रही हैं ईद की शॉपिंग लगता है कर चुकी हैं जामुनी कलर। चलिए, तो पॉपुलर कलर्स जो हैं, जो दीवारों पे बनाए गए या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में इस्तेमाल किया गया, वो यही कुछ पॉपुलर कलर्स थे। सही है, अच्छी बात है ना, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कुछ और टेक्निक का इस्तेमाल किया गया जो काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट टेक्निक में क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट देखो, इंपॉर्टेंट मेथड्स, ऑब्लिक टेक्निक्स, जैसे आप देखोगे पीत्रा द्यूरा, सुना है सबने, सुना है सबने, हाँ एक पिंक कलर है, हॉट पिंक, मैंने कहा पता नहीं कैसा हॉट है भाई वो, उसमें कौन सी गर्मी है ऐसा लग रहा है कलर कोई तवे में रख के पका दिया हो। नोट करिएगा, पीत्रा ड्यूरा, पता नहीं क्या पीता है ये, बट ठीक है, अब जो भी पी रहे लिख लीजिए आप, पीत्रा ड्यूरा। फिर लिखिएगा आर्बेस्क्यू, फिर लिखिएगा अराबेस्क्यू, अराबेस्क्यू, इंपॉर्टेंट है इसकी स्पेलिंग, अराबेस्क्यू। फिर लिखिएगा यूज ऑफ ब्लू स्टोन, लापिस लजूली, लापिस लजूली, ब्लू स्टोन को यही कह रहे थे, लापिस लजूली। फिर लिखिएगा मोज़ेक डिजाइन बनाए जाते थे थ्रू कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, प्लीज नोट करिएगा, मोज़ेक डिजाइन्स, टेसलेशन, टेसलेशन। कुछ यहां पर क्या हो गया, आदित्य सर से क्या हो गया, क्या पूछना है भाई आदित्य सर से, क्या आदित्य सर से क्या पूछना है? सर चलो ढाबा आ जाओ, ढाबा में क्या है भाई? अबे तुम लोग क्या बकायद बकायद हो गए हो क्या सबके सब?
हम कुछ दिन सरासर शरीफ क्या होगा, तुम लोग सब तो एकदम जमाना ही खराब हो गया है। आदित्य सर का फेवरेट कलर हॉट पिंक है। ऐसा क्यों भाई? देखो आदित्य सर को फोन लगाते हैं अभी। पक्का बताओ, है क्या? क्या गरम गुलाब? गरम गुलाब हॉट पिंक है, ऐसा क्यों भाई? हॉट पिंक फेवरेट वन कलर आदित्य सर। कैसे तुम लोग कैसे पता? पहले पहले साबित करो तुम लोग सही बोल रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। पता चला मैंने उनको फोन कर दिया, वो मुझे चार बातें सुना दे। नहीं पहले बताओ ऐसा हुआ क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे पूछ ले? ऐसा नहीं हो सकता। मैजेस्टी बोलना है उनको, अच्छा ठीक है, मैजेस्टी बोल के बोलेंगे, ठीक है। पीट्रा ड्यूरा स्टाइल इज कट फिट टेक्निक। कट करना है और फिर फिट कर देना है दूसरी चीज। दिस इज योर कट एंड फिट टेक्निक, पीट्रा ड्यूरा स्टाइल, ठीक है ना? पीट्रा ड्यूरा स्टाइल लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई इसको कट किया, कट एंड दूसरा चीज यहां पर जो है उसको फिट कर दिया, दूसरा मार्बल, ठीक है। पीट्रा ड्यूरा अराबेस्क्यू देखिए आप, कुछ इस प्रकार की ऐसे तिरछी मुर्छी लाइन है, जाके फंस जाएंगी, उंगली उंगली फंस जाएगी, ऐसे 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 हो जाएगी पूरा। देखो पेन भी चला गया, समझ रहे हो? तो अराबेस्क्यू टाइप का देखो फीलिंग आ गया होगा आपको, ठीक है। मनु क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे वापस दो? ऐसा क्या है भाई? समझ रहे हो ना? तो ये आपका अराबेस्क्यू स्टाइल हो गया, अराबेस्क्यू। क्लियर? कॉल आदित्य सर, तुम लोग मानोगे नहीं, अभी क्लास के आखिरी में करेंगे, ठीक है? क्लास के आखिरी में, अभी क्लास के आखिरी में। चलिए बताइए, बात समझ में आ गई? कनक सिंह एकदम देखते हैं, ये बात समझ में आ रही है ना? फिर उसके बाद और क्या है, ये ब्लू स्टोन का इस्तेमाल कभी कभी होता था। अब देखो ध्यान रखना कि ये जो कट एंड फिट टेक्निक है, ये टेसलेशन है, ये हम लोग कहां इस्तेमाल कर रहे हैं पता है ना? हम लोग वॉल्स को डेकोरेट कर रहे हैं, है ना? वॉल्स, वॉल्स डेकोरेशन इसी से हो रहा है, वॉल्स डेकोरेशन पे हो रहा है ना? पीतरा ड्यूरा स्टाइल हो रहा है, टेसलेशन, मोज़ैक, कुछ कुछ चीजें मोज़ैक की बना रहे हैं आप देखो ना, मतलब मोज़ैक का पत्थर है, मोज़ैक का चीजें बनी हुई हैं, राइट? तो आप देख सकते हो, है ना? ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, सी डाडो पैनल ऑन द वॉल, आगरा की वॉल पे इस प्रकार से आप देखो मोज़ैक वर्क किया गया है, राइट? ये जाली वर्क बड़ा फेमस रहा, जाली वर्क। लेकिन आप ऊपर देखो कि इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्क किया गया, छतों पर देखो कैसे यहाँ पर छतों पे किया गया, ये देखो यहाँ पर ब्लू कलर का ये पूरा इस्तेमाल किया गया, लापस लजुली, स्टोन का कभी कभी इस्तेमाल किया गया, कभी कभी स्टोन का इस्तेमाल किया गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये मनु आया था, मनु ने कहा कि, मनु भाई ने कहा कि 32,000 वापस करो। ऐसा क्या हो गया मनु भाई? क्लास में मजाक हो गया इसलिए वापस करें, है ना? क्या हो गया भाई ऐसा? मैं वापस कर दूंगा, बताओ। नहीं समझ में आ रहा है? मैं वापस कर दूंगा, आप बताओ मुझे क्या हो गया भाई? हंसी मजाक कभी नहीं होता है या किसी क्लास में? ऑफलाइन में जाओगे तब भी वहां टीचर हंसाएगा, कुछ बोलेगा, थोड़ा मन बने, क्योंकि मैं देख रहा था डेड थे एकदम, लेकिन थोड़ा मैंने बात करना शुरू किया, देखो सब एक्टिव हो गए। थोड़ा सा अगर तुम लोगों को जगाया है तो दिक्कत क्या है इसमें, है? चलिए ये बात देख रहे हो आप? अरे क्लियर है? नहीं मनु भाई को चाहिए तो हम दे देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मनु भाई समझिए थोड़ा सा, हर क्लास में सीन ऐसी होता है भाई, थोड़ा सा मतलब आईएएस बनने का ये मतलब नहीं है कि एकदम मुंह से अपने हंसी छीन लो, है ना? पूरा उतार लो। जब तक पता पता नहीं क्या फीलिंग है आजकल, आजकल ये फीलिंग है कि जब तक शर्ट, मतलब अगर आप थोड़ा सा
आप थोड़ा सा मान लीजिए जोवियल है ना, आप थोड़ा सा हंसमुख है, थोड़ा आप ठंडे रहते हैं, थोड़ा आप जॉली साइड पे रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, फिर आईएएस नहीं बन सकता। ऐसा कहीं नहीं लिखा है मालिक। ये जबरदस्ती के गंभीर होने का मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आईएएस बनो उसके लिए पढ़ना जरूरी है, जब पढ़ो तो पढ़ो, जबरदस्ती गंभीर बने घूम रहे हैं। हंसेंगे नहीं साहब, क्यों हंस दिया तो पढ़ा, मैं देखता हूँ ये सब होता है, जबरदस्ती का माहौल, भौकाल बनना, ये सब भौकाल बनाया जाता है तुम लोगों के लिए, होता कुछ नहीं है। अरे इंसान ही है ना, घर जाके हंसेंगे नहीं कि अपने बीवी से, बच्चों से, जितने लोग सीरियस रहते हैं, अपने दोस्तों से, वो भी तो स्कूल जाते होंगे, वो भी तो कॉलेज में रहे होंगे तुम लोगों की तरह, क्या उनके दोस्त वोस्त नहीं रहे होंगे क्या? क्या वो हंसते हंसते नहीं रहे होंगे क्या? क्या कभी जोक नहीं मारते रहे हो क्या? ऐसे लग रहा हो घर पे बीवी से हमेशा ऐसी बात करेंगे, बच्चों से ऐसी बात करेंगे डांट डूट के। अरे नॉर्मल इंसान है, तुम्हारे सामने वो चेहरा रहता है सीरियस। क्यों सीरियस नहीं रहेंगे तो अगला आदमी हमें सीरियस नहीं लेगा? आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, आई एम सॉरी टू से, बट आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। पढ़ाना मतलब पढ़ाओ, पढ़ाने का कोई रिलेशन सीरियस रहने से नहीं है ना? पढ़ा सको, अच्छा मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत लोग सीरियस रह के पढ़ाते हैं लेकिन बात नहीं पहुंचती है। टाटा बाय बाय। लापिस lazuli कनेक्सिंग इज अ टाइप ऑफ स्टोन, ब्लू कलर का स्टोन, लापिस lazuli कहते हैं इसको। बात समझ में आ रही है? हंसो, एकदम चिल्ड आउट रहो, चिल्ड आउट, ज्यादा ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती सीरियस रह रहे हैं। पता नहीं क्यों सीरियस हो, डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली से आते हो क्या? अरे इंडिया में हो, आराम से हो, हमारे यहाँ लालू भाई हैं, हम लोग लालू यादव वाले लोग हैं भाई, खुश रहो एकदम। समझ में आ रहा है कि नहीं? चेहरे पे एकदम खुशी होनी चाहिए। टेंशन फ्री इंसान जो होता है ना, वो जीवन में बढ़िया करता है लाइफ में। हंसो, कुछ नहीं आ रहा तो हंसो। गुड, चलिए। आइए, ये बात देख रहे हो आप? तो कहीं कहीं क्या हुआ कि हमें ब्लू कलर के पत्थरों का भी यूज किया गया, लापिस lazuli का जिसको बोला जाता है उसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और इसके अलावा देखिए अराबेस्क्यू की बात करी हमने, ये हुआ। फिर आप देखिए इस तरह के पीत्रा ड्यूरा स्टाइल है आपका ये, राइट, एक मार्बल का पोर्शन है, उसमें हमने कुछ पोर्शन को कट किया और दूसरा ग्रीन कलर का, रेड कलर का, इस प्रकार की हमने इसमें चीजें फिट कर दी, तो हमें डिफरेंट टाइप की चीजें जो है यहाँ पर मिल गई। ठीक है, तो ये सब चीजें, कुछ जाली वर्क भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं किस प्रकार का डिजाइनिंग करी गई है ना, प्लास्टर पे ये सब पूरा प्लास्टर करके बनाया गया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई इंपॉर्टेंट टेक्निक्स यहाँ पर इस्तेमाल की गई। पीत्रा ड्यूरा स्टाइल था, अराबेस्क्यू हो गया, ब्लू स्टोन का इस्तेमाल किया गया, लापिस lazuli का आ गया, टेस्लेशन मोज़ैक डिजाइन बनाए गए। तो ये सब चीजें भी आर्किटेक्चर का स्टाइल यहाँ पर रहता है। क्लियर है ये बात? यहां तक बात समझ में आ गई? अब कुछ कुछ चीजों का यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन में चीजों का इस्तेमाल किया, आइए जरा उसको देखते हैं क्या क्या चीजें हमने। ये मैं लिखा छोड़ दूं, यू वांट मी टू कीप, इसको लिखा छोड़ दूं या फिर ये आपको वैसे लिखा दिया है तो उसको कोई मतलब नहीं, हटा देता हूं, है ना, कोई कोई पॉइंट नहीं है उसको। आइए जरा अब आगे और देखते हैं। ठीक है, अब किस किस तरह से हमने क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया है, हमने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया है इनको कंस्ट्रक्ट करने में। आइए जरा इसके कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देते हैं। प्लीज गिव द हेडिंग। हम लोग इसको इसी को कवर करेंगे, फिर आज के लिए छुट्टी कर देंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, क्या क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरा मोटा मोटा यही है, इसके बाद हमको इंडिविजुअल साइट्स को देखना है, तो एक छोटा सा पोर्शन होगा और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो। ठीक है, अब एक बात आपको नोटिस करने को मिली होगी, नंबर 1, पहला पॉइंट, जो भी आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था, उनकी दीवारें बड़ी मोटी मोटी होती थी, थिक वॉल्स होती थी। ठीक है, बड़ी थिक वॉल्स होती थी। ठीक है ना, क्लियर है ये बात? आइए देखिए, तो वॉल्स वेयर एक्सट्रीमली थिक। देखो दोस्तों, तुम लोगों को ना खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना, खुद तुम लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोचिंग्स कहीं भी जाओगे तो आप लोगों को गाइडेंस मिलेगा, हम आपकी चीजों को आसान कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट, और गंभीर जबरदस्ती रहना
ये मत सोचना कि जबरदस्ती गंभीर रहना है, किसी के सामने हंसना नहीं है, बोलना नहीं है। जितना गंभीर होंगे, हंसेंगे नहीं, पागल दिखो, पागल पगलाइट टाइप के, है ना, ऐसा लगे, देख के लगे ही ना, कह रहे यार ये आईएएस बनेगा, ऐसे लोग कहे तुम आईएएस बनोगे, हाँ बस चलो उसी बात पर हंसने लग जाए, हंसने दो। उससे क्या होता है ना, लोगों के अंदर आपको दिख करेगा, आपको लग के करेगा अरे चलो कंपटीशन खत्म, इससे तो है ही नहीं, एंड यू विल बी द अंडरग्राउंड पर्सन जो अलग मेहनत कर रहा होगा। आपसे तो उम्मीद ही नहीं होगी, तो आपकी तरफ नजर भी नहीं होगी। अब आपसे अगर उम्मीद है तो झांकेगा क्या कर रहे हो, तो कोशिश करेगा तुमको डिस्ट्रैक्ट करें। समझ रहे हो कि नहीं? तुम्हारा तरीका क्या है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है। कई बार ऐसा होता है, हम लोग कहते हैं कि भाई मेरे नंबर नहीं आए कॉलेज में, मैंने अपने दोस्त को पढ़ाया था उसके नंबर आ गए। ऐसा हुआ है कि नहीं? ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ कभी कि जिसको पढ़ाया उसके ज्यादा नंबर आए, उसको कुछ नहीं आता था, ढक्कन था वो, और हम जो है नंबर कम आ गए हमारे। कई बार ऐसा हुआ होगा, हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह का ढक्कन, ढक्कन के नंबर ज्यादा आ गए और बर्तन जो है बचता रह गया, है ना। तो पहली चीज, इनकी दीवारें बड़ी थिक होती थी, ठीक है, एंड प्लस बड़े बड़े पत्थरों का, रबल मैसनरी बोलते हैं उसको, उससे बनाई गई है, रबल मैसोनरी। आप देखोगे बड़े बड़े पत्थर टाइप के, बुलडोजर टाइप के पत्थर जो होते थे, उससे भी यहां पर इसका यूसेज किया गया है। क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट चीज, जो वॉल्स हैं, उन वॉल्स पे यू विल फाइंड क्या, द वॉल्स, इनके ऊपर लाइमस्टोन प्लास्टर, या पे चूना, कहते हैं चूना लगाना, चूना, तो वॉल्स पे चूना लगता था, या पर यू कैन से अंग्रेजी में किसी को खराब लगी अगर, तो लाइमस्टोन प्लास्टर, वॉल्स पे इसका इस्तेमाल हुआ। मैं तो मैं फेल भी हुआ हूं, और मेरा दोस्त पास हो गया 2 मार्क्स से। तमोजीत पांडा सर, एक बढ़िया दिल टूटने वाला शायरी सुनाइए तो। इरशाद इरशाद, क्या हो गया भाई तमोजीत, क्या हो गया? इस बीच किसी का कोई ब्रेकअप वेकअप हुआ है क्या? ठीक है। स्टोन्स यूज्ड वेयर, स्टोन्स कैसे यूज हुए? स्टोन्स यूज्ड वेयर, कैसे स्टोन का इस्तेमाल हुआ? क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन, मार्बल्स, बफ्स, मार्बल्स, बफ्स, इनका जो है इस्तेमाल हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉलीक्रोम टाइल्स, टाइल्स पे भी कुछ कुछ पेंटिंग वेंटिंग करना शुरू कर दिया। प्लीज राइट, वॉल को फिनिश करने के लिए पॉलीक्रोम टाइल्स। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि किचन के अंदर आज हम लोग टाइल्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब खाना बनता है, धुआं निकलता है, तो वो दीवारें काली हो जाती हैं, इसलिए। और दीवारें, जब खाना होता है तो कुकर की सीटियों की जो होती है छींटें आती हैं, उससे वॉल गंदी हो जाती है। तो आजकल किचन के अंदर, मॉड्यूलर किचन में आप देखोगे तो टाइल्स लगाई जाती हैं। ये सब चीजें आज की नहीं, पहले से चल रही हैं। और आप देखोगे कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में पॉलीक्रोम टाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, छतों पर भी लगाने के लिए। छोटे छोटे टुकड़े टाइल्स के तोड़ तोड़ के ऊपर लगा दिए गए। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। सो कुछ कुछ चीजें यहां पर जो है करी गई, इसमें तो खैर नहीं पता चल रही है, बट हाँ, छोटी छोटी पॉलीक्रोम टाइल्स जो हैं वो यहां पर यूज करी गई। ठीक है ना? ठीक है ना। इसके बाद आप देखोगे फ्रॉम 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, अभी तक तो ये सब था, लेकिन फ्रॉम 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स अब क्या हुआ, ब्रिक्स का यूज शुरू हो गया। ब्रिक्स वेयर यूज्ड, ब्रिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है ना?
ठीक है ना। ठीक है, अब इस्लामिक आर्किटेक्चर में कुछ चीजें और भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग अपनी अगली क्लासेस से बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ फोर्ट्स की बात करेंगे, हम लोग कुछ मीनार्स की बात करेंगे। ठीक है, फोर्ट्स हो गया, मीनार्स हो गए, टूम्स की बात करेंगे, मकबरों की बात करेंगे, टूम्स की बात करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमको यहां पर अब देखने हैं। फोर्ट्स हो गया, मीनार्स हो गया। जैसे अब हम लोग बात करें अगर मीनार्स में, तो कुतुब मीनार आपको पता है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ऐसे ही आप देखोगे कुतुब मीनार के साथ साथ यू विल फाइंड चांद मीनार, यू विल फाइंड चांद मीनार, इसकी बात भी करेंगे। ठीक है, फोर्ट्स में आप देखोगे तो प्लीज लिख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं फोर्ट्स का, कि भाई एक तो आपका ग्वालियर फोर्ट हो गया, चित्तौड़ का किला हो गया, है ना, चित्तौड़ का फोर्ट हो गया, चित्तौड़ फोर्ट हो गया, ग्वालियर फोर्ट हो गया। ठीक है, ग्वालियर फोर्ट हो गया, जो आपका दौलताबाद फोर्ट था। ठीक है ना, दौलताबाद फोर्ट। ठीक है, जो अर्लियर पहले क्या था, देवगिरी, राइट, दौलताबाद फोर्ट हो गया। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, गोलकोंडा का फोर्ट हो गया, ये सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, टूम्स में हम लोग ताजमहल की बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स गोल गुंबद की बात करेंगे, है ना। टूम्स में हम लोग ताजमहल की बात कर लेंगे, गोल गुंबद। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग यहां पर और देखेंगे, बट ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन साथ में आप देखोगे कुछ सराइज भी थे। सराय मतलब, सराय आप देखोगे बनाए गए थे जहां पर लोगों के रुकने उकने की जगह जो होती थी वो होती थी, रेस्टिंग प्लेसेस को एक तरह से कहा जाता था। ठीक है, इसको यहां पर बनाया जाता था जहां पर टेम्पररी तरह से लोग वहां पर रेस्ट कर सकें, सराइज बनाए गए थे। ठीक है ना, इस तरह की चीजें यहां पर बनाई गई थी, राइट। तो इनको यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो हमारा प्रोविंशियल आर्किटेक्चर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमारे कुछ कुछ चीजें हैं जो आर्किटेक्चर में हमको देखने को मिलेंगे। आर्किटेक्चर में हमको जो चीजें देखने को मिलेंगी वो ये है, कुछ फोर्ट्स, कुछ मीनार्स, कुछ टूम्स, कुछ सराइज, हम ये देखेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग कुछ प्रोविंशियल चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर अभी हम लोग फिलहाल इतना ही रोक रहे हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले जो चीजों में हम लोग मुलाकात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे दोस्तों, तब हम लोग बाकी डिस्कस कर लेंगे। अभी आई हैव टू लीव ऑल्सो, तो आज के लिए इतना, संडे का दिन है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे आप लोगों से। तो आज क्या मैच भी है क्या इंडिया का? हाँ, कल से डीसीए स्टार्ट हो जाएगा, आई विल बी बैक। तो मॉर्निंग से कल हम लोग दिल्ली कह रहा हूँ, डेली करंट अफेयर शुरू करेंगे, एंड पॉसिबिलिटी इज दिस दैट वी विल स्टार्ट एट अराउंड 7 AM, 7 AM शुरू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अर्ज किया है, अर्ज किया है देख लेता हूँ कुछ शायरी अगर आप लोगों के लिए निकल आती है तो। हम्म, इरशाद पहले ही करने लगे हो तुम लोग हैं। सुनिएगा,
उनसे मिलकर आ रहे हैं, हम खिले जा रहे हैं। उनसे मिलकर आ रहे हैं, हम खिले जा रहे हैं। उसने आंखें चूमी हैं, ख्वाब अच्छे आ रहे हैं। किसके पीछे चल पड़ा हूं, लोग पीछे आ रहे हैं। फिर सुनिएगा कि उनसे मिलके आ रहे हैं, हम खिले जा रहे हैं। उसने आंखें चूमी हैं, ख्वाब अच्छे आ रहे हैं। किसके पीछे चल पड़ा हूं, किसके पीछे चल पड़ा हूं, लोग पीछे आ रहे हैं। नौकरी सरकारी लगी है, अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन रिश्तेदार नजर नहीं आ रहे हैं, रिश्तेदार नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो ये असलियत है। चलिए, करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो जो है होती है मेरी, और वो डेली करंट अफेयर्स होती है यूट्यूब पे PW ओनली आईएएस प्रारंभ यूट्यूब चैनल पे होती है दोस्तों, और वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आपको ऐप पे भी मिलेगी और बाद में ऐप पे अपलोड हो जाती है। बाकी यूट्यूब पे भी है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। और कॉल करो, किसको करें? आदित्य सर को। चलो मैं ट्राई करता हूं, अगर आदित्य सर ने कॉल उठा लिया तो। देखो कॉल लगा रहे हैं, तुम लोगों के सामने आवाज आ रही होगी। Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. सर ने कॉल ही नहीं उठाया यार, बेइज्जती, घंघोर बेइज्जती। मनु सैनी 32,000 वापस दो। क्या हो गया भाई, क्या हो गया मनु सैनी? ऐसा क्या हो गया बताओ, क्या तकलीफ है तुमको? आज संडे का दिन है, एक्स्ट्रा क्लास लगी है और 32,000 वापस दो। संडे का दिन क्लास लगी है, 32,000 वापस दो। क्या हो गया भाई मनु सैनी? रीजन तो बताओ बस, क्या है, क्यों चाहिए, बता तो दो। एक बताओ सर ये है ऐसा। करंट अफेयर्स में कल अब टेस्ट तो नहीं, मैं 3 दिन 4 दिन था ही नहीं यार। क्या हो गया मनु को? चलिए आप लोग देख लीजिएगा मनु को क्या हुआ है, वरना मनु प्लीज़ आप मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली टेक्स्ट कर पाए तो करिए, टेलीग्राम पे करना वहाँ करिए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन। एक क्लास इस पर और लगेगी और फिर मैं अगले सैटरडे लेके फिनिश कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।